सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ये जो न्यूज़ आई है आपके लिए रिक्रूटमेंट की आई है ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, यानी कि ओपीएससी की तरफ से, जहां पर उनको रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर के लिए। अब इसमें कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना है ओपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि opsc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये 31 दिसंबर का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, जहां पर आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ये इंडस्ट्रीज ऑफिसर 31 दिसंबर का। तो आप इसको डाउनलोड यहां पर कर लेंगे, एमएसएमई डिपार्टमेंट में है, और ये व्यू पीडीएफ करेगा, पीडीएफ यहां से खुल जाएगी। नाउ अब यहां पर आप जब आएंगे तो आपको ये पीडीएफ ओपन होकर मिल जाएगी, और इस पीडीएफ में जरा देखिए इनको जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो किसमें है, जरा देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हम कवर कर लेते हैं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो होगा 15/1/2025 से, यानी कि 15 जनवरी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा। तो 15 जनवरी से आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और 15 फरवरी तक ये रहने वाला है, यानी कि 15/2/2025 तक ये रहने वाला है। एक महीने तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो टोटल पोस्ट है वो 151 है। टोटल जो पोस्ट है असिस्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफिसर यानी कि एआईओ की, वो टोटल पोस्ट है यहां पर 151 पोस्ट है, जिसमें जो पे स्केल है वो भी अच्छा है, और आपको 9,300 से लेकर 34,800 तक का पे स्केल है बेसिकली ये, और ग्रेड पे 4600 है इसमें। एंड अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो वैकेंसी है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज हैं वो 52 हैं, जो एससी बीसी में है वो आपका 18 है, जो शेड्यूल कास्ट में है वो आपका 35 है, और जो शेड्यूल ट्राइब में है वो आपका 46 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहां पर ये बोला गया है कि जो ये 151 वैकेंसीज हैं, इसमें से जो 2 वैकेंसीज होंगी ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत रिजर्व होंगी, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व होंगी। जो 5 वैकेंसी होंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए होंगी, और जो 6 पोस्ट होंगी वो उन पर्सन्स के लिए रिजर्व होंगी जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है। तो यानी कि पीडब्ल्यूडी में जो कैंडिडेट आते हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, उनके लिए यहां पर ये 6 सीट रिजर्व रहने वाली हैं। अब यहां पर और देख लेते हैं कुछ, तो बेसिकली यहां पर अगर आप डिसेबिलिटी के लिए सीख कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पीडब्ल्यूडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आपको अपना पूरा सर्टिफिकेट वगैरह सब अपलोड करना पड़ेगा। जो अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये सब यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, अच्छा एज की बात करें, तो जो कैंडिडेट की एज है वो 21 साल से कम और 38 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज लिमिट जो है वो 21 ईयर है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 38 ईयर है। जैसे कि ये काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये जो डेट का क्राइटेरिया है वो 1 जनवरी 2024 से लिया जा रहा है, और कैंडिडेट जो होगा वो 2 जनवरी 1986 से पहले पैदा ना हुआ हो, एंड 1 जनवरी 2003 के बाद पैदा ना हुआ हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बाकी जो रिजर्वेशन है आपको वो मिल जाएगा, जैसे 5 इयर्स का जो रिजर्वेशन है वो लाइक प्रोवाइडेड दैट अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अबव शैल बी रिलैक्स्ड बाय 5 इयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसे हम एसईबीसी बोलते हैं, यानी कि जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल का होगा। बाकी जो बच्चे एससी एसटी में आते हैं उनके लिए, या एक्स सर्विसमैन में उनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन हो जाएगा। एंड जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं जिनकी परमानेंट डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर, उनके लिए भी 10 साल का जो है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रोवाइडेड, अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर क्या है। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बी या बीटेक होना चाहिए। तो एक कैंडिडेट के पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। यहां पर सबसे खास बात यह है कि किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी ब्रांच आपकी है, अगर आपका बीटेक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपका होना चाहिए। जो एग्जामिनेशन फीस है, ये भी अच्छी बात है कि सारे कैंडिडेट के लिए फ्री है फॉर्म, ये किसी का भी कोई चार्ज यहां पर नहीं लगेगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली जो एग्जामिनेशन फी है फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट हैज बीन एग्जेम्प्टेड, यानी कि सबको छूट दिया गया है। कोई भी कैंडिडेट जो भर रहा है इस फॉर्म को वो सब, किसी को भी एग्जामिनेशन फी को सबमिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म आपके लिए फ्री है। नाउ अगर देखें मेथड ऑफ सिलेक्शन, तो 2-3 स्टेज में होगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और इंटरव्यू। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो रिटन एग्जामिनेशन है, देखिए बेटा यहां पर आपका वो
दो पेपर इसमें होंगे, जिसमें पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, मतलब आपका एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में जो है वो जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। पेपर 2 जो होगा वो बेसिक इंजीनियरिंग होगा, 300 मार्क का होगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो दोनों में एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 में, अच्छा पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, और हर क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेगा। एंड जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। पेपर 2 जो होगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल मार्क 300 होंगे, और टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का मिलेगा। यहां पर निगेटिव मार्किंग होगी 1/4, और जो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड होंगे एज यूजुअल उनके लिए कोई मार्क डिडक्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, qualifying candidate will be shortlisted for the personality test based on the marks secured in the written examination out of 400 marks in the ratio of 1:2 of the advertised vacancies। तो एडवर्टाइज जितनी वैकेंसीज हैं उसके 1:2 के रेशियो में आपको ये कॉल करेंगे और बुलाएंगे। तो ये 2 पेपर देने के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आप जाकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ जून 2025। तो जून 2025 में ये उम्मीद है कि एग्जामिनेशन हेल्ड किया जा सकता है। और जो प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है यहां पर लिखा हुआ है, या तो वो कटक में होगा, या तो भुवनेश्वर में होगा, या फिर जैसा अथॉरिटी डिसाइड करेगी वहां पर होगा। एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। कोई भी कमीशन जो प्लेस डिसाइड करता है, या फिर कटक है या भुवनेश्वर है, या फिर जो प्लेस ये डिसाइड करते हैं वहां पर होगा। जो और भी एलिजिबिलिटी है बेटा वहां पर ये क्या है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड ही और शी मस्ट बी ऑफ गुड मेंटल कंडीशन, यानी कि आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज देख लेते हैं, इनमें से जो बच्चे अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो आपने 7th स्टैंडर्ड का जो एग्जामिनेशन पास किया है वो बेसिकली ओडिशा 7th एग्जामिनेशन, द पास्ड स्टैंडर्ड 7th, जो आपने स्टैंडर्ड 7th पास किया है विद ओडिशा एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। आपका इसमें ओडिशा का एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम अ स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर आपका पास्ड मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिशा एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर आपका जो 10th एग्जामिनेशन है वो ओडिशा एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन से पास हो, या फिर पास्ड अ टेस्ट इन ओडिया ऑफ क्लास 7th स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। यानी कि ये अगर आपके पास है तो आप भर सकते हैं। एक कैंडिडेट जिसके मोर देन वन स्पाउस लिविंग है, यानी कि अगर आपके जो पार्टनर है, आपकी शादी हुई है, आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, अगर एक से ज्यादा लिविंग है तो फिर आपको इसमें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी और चीजें इसको आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नहीं है। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पेपर का पैटर्न भी हमने यहां पर देख लिया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बच्चों का क्वेश्चन अभी कमेंट बॉक्स में आएगा कि सर क्या डिप्लोमा एलिजिबल है, डिप्लोमा इसमें एलिजिबल नहीं है। बीटेक की कोई भी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। एज लिमिट मिनिमम 21 मैक्सिमम 38 है। फॉर्म की कोई फीस नहीं है। एग्जामिनेशन जो होगा पेपर 1 पेपर 2 होगा, उसके बाद पेपर 1 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। पेपर 2 में 300 मार्क होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 400 का होगा। मेरिट के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:2 के रेशियो में। तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। बाकी 151 वैकेंसी है, 151 वैकेंसीज है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप opsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये रहा रिक्रूटमेंट, आप इसको यहां पर देखिए ये रहा रिक्रूटमेंट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 15 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट होगा और 15 फरवरी तक चलेगा, यानी कि 1 महीने तक चलने वाला है। जाने से पहले वीडियो को शेयर करके जाइएगा जरूर, और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये फॉर्म आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।